गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 5.2 मरिया है ना, मरिया रीड करेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी का जीवन परिचय देखते हैं। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी का जन्म 18 जुलाई 1947 को भिलाई इस्पात संयंत्र के करीबी गांव लिमतरा में हुआ। इन्होंने छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी में उपन्यास, कथा संग्रह, संस्मरण, नाटक एवं जीवनी आदि का लेख किया है। छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी में 9 साक्षरों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। इनके द्वारा पंथी नर्तक स्व देवदास बंजारे पर लिखित पुस्तक आरुग फूल को मध्य प्रदेश शासन द्वारा माधवराव सप्रे सम्मान प्राप्त है। इनका छत्तीसगढ़ी उपन्यास आवा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में एमए के पाठ्यक्रम में शामिल है। इनका लिखा हुआ जो उपन्यास है आवा वो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में एमए के पाठ्यक्रम में शामिल है। 2003 में इसी विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें मानद डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई। इनके लेखन में छत्तीसगढ़ी जनजीवन, लोक संस्कृति की दुर्लभ, मनोहारी और रोचक प्रस्तुति हुई है। वैविध्यपूर्ण लेखन के लिए प्रदेश और देश में इनकी विशिष्ट पहचान है। संप्रति स्वतंत्र लेखन रत है ना, स्वतंत्र लेखन रत है। तो मरिया जो है मृत्यु भोज से संबंधित है। ये चैप्टर जो है ना, हमारे समाज में जो है मृत्यु भोज कराया जाता है तो वो जो है किसी किसी के लिए वो अभिशाप बन जाता है। जिनका जो जीवन है 2 वक्त की रोटी है ना, अपना मजदूरी करके चलाते हैं, उनके लिए ये बहुत भारी पड़ता है ना। तो उसी से ये संबंधित है। रामचरण नाम का शख्स है ना गाँव में। तो वो उनका इकलौता बेटा रहता है, इकलौता पोसवा बेटा। ये छत्तीसगढ़ी चैप्टर है। तो पाला हुआ एक बेटा है, उनका इकलौता बेटा है ना। उस बेटे का नाम सी कुमार है ना, सी कुमार है उनका नाम जो है। तो उनका दिन जो है श्री कुमार उनका पाल पोस कर बड़ा किया, बेटा बड़ा हो गया है ना। उसका जो श्री कुमार का है शादी हो गई, उसके भी बाल बच्चे हो गए। लेकिन रामचरण जो है अभी भी उनको अपना बच्चे तो अपने माँ बाप के लिए छोटे ही रहते हैं ना, तो अभी भी उनका लाड़ प्यार जो है ऐसा है कि वो अभी भी छोटे हैं ऐसे लगता है ना। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे पिताजी का जो लाड़ प्यार देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी छोटे हो है ना। और एक बेटे की तो बात ही अलग है ना। एक बेटे के जो लाड़ प्यार रहता है वो अलग ही है। रामचरण जो है रामचरण ऐसे करते थोड़े ही दिन में वो बीमार पड़ जाता है, बीमार है ना। वो उनको पैरालिसिस अटैक लेकवा का शिकार हो जाते हैं और वो खाट पे पड़ जाते हैं। उनका एक साइड जो है सुन्न हो जाता है, चलना काम करना बंद कर देता है। तो गांव में जानते हो है ना, झाड़ फूंक वैद्य हकीम में लगे रहते हैं है ना। तो ये सब करवाए है ना। खेती का भी टाइम था। उसके बाद भी क्या होता है, उनका जो रामचरण है वो नहीं बचते, वो उनका निधन हो जाता है ना। सी कुमार के जो पिताजी हैं रामचरण, उनका निधन हो जाता है। और निधन उनकी बीमारी में जो इलाज करवाए रहते हैं खर्चे हुए रहता है, और खेती का भी उनका टाइम रहता है उसमें भी खर्चा हुआ रहता है। और इतना वो संपन्न नहीं थे कि सारा कुछ करने के बाद उनके पास बहुत धन बचता है ना। तो वो जो है सी कुमार जो है जब उनके पिता की मृत्यु होती है, निधन होता है, तो सबका सामाजिक वो रहता है ना। हमारा भी है समाज, हम भी समाज में रहते हैं, आप लोग भी रहते हैं, तो सबका समाज से सब बंधे हैं, समाज में पहले बताना पड़ता है ना। तो वैसे ही उनका भी समाज में उनके जो मुखिया है, गांव के मुखिया है, सब लोग इकट्ठे हुए और फिर वो बताए कि है ना निधन हुआ है। ऐसे जो भी उनकी घटना घटी है वो सारा वृत्तांत बताते हैं समाज में।
और अनुनय विनय करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो मृत्यु भोज आप लोग बंद करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो अगर बंद हो जाए है, यहीं से शुरुआत करिए, अगर बंद हो जाए तो मुझ पे बहुत कृपा होगी। लेकिन उसकी बात जो है, शिव कुमार की बात किसी ने नहीं सुनी। मुखिया जो है बोलते हैं कि सबका होते आ रहा है तो तुम्हारा ही कैसे नहीं होगा, है ना, तुमको खाना खिलाना पड़ेगा। और पंच जो रहते हैं वो भी बोलते हैं कि तुमको मृत्यु भोज खिलाना पड़ेगा, है ना। और उन पे जो है ये सारा थोप देते हैं। वो जब पंचायत से घर आते हैं तो उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो सारा वृतांत बताते हैं कि सब बोले कि तुम्हारे आंगन में खाएंगे, है ना। और जो पकवान है वो सारा बताए कि ये सब खाएंगे करके बोले हैं, है ना। तो एक तो उनपे ऐसी विपत्ति थी, उनका जो घर था अच्छे से नहीं चल रहा था, खेती में सारा पैसा खर्च हो गया था, और ये मृत्यु में जी, है ना, उनका इलाज में सारा धन जो है ख़त्म हो गया था। और क्या बोलते हैं इसमें, हाँ, उनकी मृत्यु के बाद जो उनके भोज है, मृत्यु भोज, वो उन पे और भारी पड़ा। तो उन्होंने जो है अपना जितना भी धन था वो सब लगा के, कुछ कर्ज लेके उन्होंने मृत्यु भोज कराया, है ना। मृत्यु भोज कराने के बाद जो है अब शिव कुमार जो है अकेले हो गया, है ना, पिता की मृत्यु के बाद। तो वो पिता की मृत्यु के बाद अकेले हो गया, वो खाली रहने लगा, है ना। तो रोज़ी मजदूरी करने लगा। उनकी खेत भी ज़्यादा नहीं थी, खेती भी नहीं थी ज़्यादा, तो रोज़ी मजदूरी करने लगा। फिर एक दिन अचानक उनके जो गांव में एक चटरू भूखन, है ना, नाम का एक व्यक्ति जो है गांव में आया, और गांव का ही है। वो शिव कुमार को बोला कि मैं तुमको पुलिस बना दूंगा, तुम पुलिस बनोगे क्या, है ना, तुमको शहर ले जाकर मैं तुमको पुलिस बनाऊंगा। तो शिव कुमार बोलता है कि मुझे कौन पुलिस बनाएगा, है ना, पुलिस की नौकरी तो इतनी आसानी से नहीं मिलती, मुझे कौन पुलिस बनाएगा, तो मैं बनाऊंगा, तुम मेरे साथ चलना, लेकिन तुमको उसके लिए पैसा लगेगा, पैसा लेना पड़ेगा, अपने घर से कुछ रकम लेके चलोगे तब ये सब हो पाएगा। घर में तो कुछ नहीं रहता, है ना, घर में कुछ नहीं रहता। तो शिव कुमार की पत्नी, शिव कुमार जो है अपनी पत्नी को सारा बात बताते हैं। तो वो उनकी पत्नी बोलती है कि मेरे पास एक पायल है जो रखाया है, उसको बेच दीजिए आप, और जो भी उससे पैसा मिलेगा उसको लेकर आप जाइए, है ना, जो भी मिल जाए, काम मिल जाए, ऐसे सोच के वो बोलती है। तो शिव कुमार जो है उसको बेच देते हैं पायल को, और उस पैसे को लेकर उस चटरू भूखन नाम के व्यक्ति के साथ वो जाते हैं। लेकिन वो एक धोखाधड़ी था, है ना, उनको पुलिस कुछ नहीं बनाते, वो ऐसी जैसे ठेकेदारी का काम रहता है या फिर पैसे वसूलने का काम, है ना, तो उस काम में उनको लगा देते हैं। शिव कुमार जो है अपने काम पे जाते हैं, जैसे रहते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में अपना अपने ग्रुप में रखे रहते हैं, आदमी रखे रहते हैं, उनको लेकर जाते हैं, और ज़बरदस्ती किसी से पैसा निकलवाना है तो मारपीट करते हैं। तो उसी तरह ये भी उसी ग्रुप में शामिल कर देते हैं ना, उनको उसी ग्रुप में शामिल कर देते हैं और पैसा अपना हड़प लेते हैं। और हाँ, फिर क्या बोलते हैं, ये उसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। फिर काम पे जाते हैं एक दिन, तो ये तो सीधे साधे गांव के व्यक्ति रहते हैं, और उनको ये मारपीट भी आता नहीं रहता है। ये उल्टा जो है मार खाकर आ जाते हैं, है ना। तो मार खाकर आते हैं, और मार खा के आने के बाद जो उनका जो जिन व्यक्ति का वो काम करते रहते हैं, जिन व्यक्ति के काम पे लगे रहते हैं, है ना, राम नगीना उनका नाम है ना। तो वो बोलते हैं कि तुम तो कोई काम का नहीं हो, बेकार हो, तुम्हारा जो है आज से काम जो है, तुम्हारी छुट्टी होगी, तुम जा सकते हो, तुमको हम काम पे नहीं रखते, तुम जो है मार खा कर आते हो, मार खा कर आने वाले का यहाँ पे कोई काम नहीं है ना। तो शिव कुमार जो है वो, उनको चोट लगी रहती है, बहुत ज़्यादा मारे रहते हैं उनको। तो वो बोलते हैं कि मार खा के आया हूँ, तो कुछ दवा के लिए, मरहम पट्टी के लिए कुछ मुझे कुछ पैसे तो दे दीजिए जिससे मैं इलाज करा लूँ, है ना। तो वो राम नगीना है वो गुस्से में आ जाते हैं कि क्या पैसा दूंगा, तू भागता है यहाँ से कि मैं तुझे एक और
भूसा और लगा दूँ, है ना। तो बेचारा जो है शिव कुमार जो है मार खा के आता है और वैसे ही वो वापस घर आ जाता है ना। उसी तरह वहीं से शिव कुमार की जो नौकरी है वहाँ से वो छूट जाती है, नौकरी जो है वो खत्म हो जाती है। गांव में फिर वो गांव आ जाते हैं, है ना। और गांव के लोग बोलते हैं कि देखो जी, बाहरी मन है ना, बाहरी लोगों का विश्वास करके तुम गए थे और तुमको उन्होंने मरवा दिया, है ना, मरवा दिया। और तुमको उस रोजी के लिए, काम के लिए बाहरी व्यक्ति के पास नहीं जाना था, है ना। तो शिव कुमार बोलते हैं कि कहावत है कि भूख न चिन्हे जात जात, नींद न चिन्हे अवघट घाट, है ना। तो भूख जब लगती है, बाहरी हाथों हरा गोड़ा टुरवादिस, है ना। तो भूख जब लगती है तो वो जात और जात नहीं जानता, है ना। नींद जब आती है तो वो अवघट और घाट जो है नहीं पहचानता। तो भूख से पीड़ित था शिव कुमार, इसलिए उस पर विश्वास करके वो जाता है। लेकिन अपने लोग जो अपने थे उस गांव में, है ना, उसके जो अपने थे, यहाँ पे बोलते हैं कि शिव कुमार, बाहर के लोग तो हाथ पैर तुड़वा दिए, है ना, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उन्होंने तो मेरे साथ गलत किया, हाथ पैर तोड़वा दिए, लेकिन तुम जो मेरे साथ हो, मेरे अपने हो, मेरे गांव के लोग, क्या तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया कि, है ना, आप लोगों ने भी मेरे साथ कुछ कम नहीं किया है ना। तो पिताजी के मृत्यु के बाद जो है उनका जो मृत्यु भोज है उनको आप लोगों ने नहीं छोड़ा, है ना। तो वो खेत बेचकर मृत्यु भोज कराए रहते हैं, अपना खेत को बेच दिए रहते हैं, है ना। तो खेत नहीं रहता तो वो किसान से मजदूर बन जा रहता है ना। तो वहीं पे बोलते हैं शिव कुमार कि मैंने खेत बेचकर मृत्यु भोज कराया और मैं किसान से मजदूर बन गया। तो गरीब के लिए सब चलता है, घर वाला और बाहरी व्यक्ति, है ना, सब जो है गरीब को लूटते हैं, ठगते हैं, है ना। अपने और बेगाने, है ना, अपने और बेगाने का तो भरम मात्र है। अब भाई इधर उधर की बात को छोड़िए, है ना। अब भाई जो है इधर उधर की बात को छोड़िए, जो होगा सो होगा। जिंदगी भर सीखने को पड़ता है ना, जिंदगी भर सीखना पड़ता है। तो मैं भी इससे सीख ले रहा हूँ कि किसी पे विश्वास अब जरूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करूँगा, है ना। तो गांव का जो पटेल थे, मुखिया थे, है ना, और राम नगीना जो उनको नौकरी पे दे रहे थे, तो शिव कुमार बोलते हैं कि मेरे लिए गांव का जो पटेल है और राम नगीना दोनों एक जैसे हैं, दोनों ने मुझे आघात किया है ना। गांव का मुखिया मृत्यु भोज को उसको करवाना ही है ना, तुमको खिलाना ही पड़ेगा, ऐसा बोल के उसको मजबूर करते हैं। तो मेरे लिए तो दोनों एक जैसे हैं। किसान से मैं मजदूर बन गया, है ना। आप लोगों की बात मानकर मैं मरिया हरिया का जो खाना है वो खिलाया, है ना। और जो मृत्यु भोज है ना, तो बोलते कि अब कहाँ गए मरिया भात खाने वाला समाज देकर से है ना। इसके लिए भैया मैं सोच लिया हूँ कि भरोसा तीन भरोसा, अपने बाजू पर बल है ना, अपने बाजू पे बल है तो 3 वक्त का खाने को मिलेगा। न जात न कुटुंब न अपन न वीराना, अपने जात न कुटुंब ना अपना ना वीराना, धन से बढ़कर कुछ नहीं है। अब किसी का भी भयरोती और आओ, है ना, भयरोती मां नहीं आओ, मतलब अब किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा, देख सुन के रहियो, है ना, मैं देख सुनकर रहूँगा। अब तो चारों दिशा में जो है अंधेरा है,
उसके दुख का, वो दुखी था, पीड़ित था सब तरफ से, है ना, उनको चोट लगी थी मन से, शरीर से। तो उसके दुख को जो है देखकर बिसाऊ नाम का जो शख्स है वो कहता है कि तुम अकेले रह जाते, है ना, अकेले रह जाते। जब मृत्यु भोज कराने की स्थिति थी तो उनको समाज से छोड़ दिया जा रहा था। तो बिसाहू बोलते हैं कि तुम अकेले रह जाते, लेकिन अपने खेत को उनको नहीं बेचना था। जीवन भर के बारे में सोचना चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसी समय के बारे में तुमने सोचा और खेत बेच दिया। खेत बेच के जो है मृत्यु भोज कराया। और खेती ही तो तुम्हारा जरिया था कमाने का, है ना, खेती ही तुम्हारा जरिया था तुम्हारा जीवन यापन करने का, है ना। तो शिव कुमार को बिसाहू कहता है कि तुम्हें खेत नहीं बेचना चाहिए था। तो वहीं पे शिव कुमार जो है कहता है कि अब मैंने ठान लिया है कि मैं मर जाऊंगा, है ना। मतलब मैंने ठान लिया है कि मैंने निर्णय कर लिया है, मैंने जो है शपथ ले लिया है कि मर जाऊंगा, लेकिन जो मृत्यु भोज है वो मैं नहीं कराऊंगा, है ना। मृत्यु भोज जो है नहीं कराऊंगा, क्योंकि उस मृत्यु भोज ने उनको बर्बाद कर दिया। ठीक है। तो हमारे समाज में कई सारी ऐसी रूढ़िवादी प्रथा है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाने के अलावा, है, आगे नहीं बढ़ाता, वो उसको व्यक्ति को पीछे कर देता है। ऐसी परंपराएं हैं जो इंसान को प्रगति की राह पे न ले जाकर उसको उन्नति की राह पे न ले जाकर अवनति की राह पे ले जाता है ना। तो हमारे समाज में हम भी आगे चल के, आप लोग भी बड़े हो गए तो, है ना, ये कोशिश करना कि समाज में जितने परिवर्तन हो सके वो एक अच्छे कामों के लिए, है ना, अच्छे कामों के लिए परिवर्तन हो तो वो अच्छी बात है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।